विद्यालय में भी बहुत शानदार तरीके से पुरजोर तरीके से यूपीएस की प्रतियाँ जलाकर उसका विरोध किया गया। और शाम को हम सब लोग एक मैसेज डाला हुआ था कि क्यों ना थोड़ा कुछ जैसे जैसे हम ऊंचाई पे चढ़नी वैसे वैसे पहाड़ बढ़ता जाता है और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में हमको और भी कार्यक्रम की सही बात नहीं संबंध हुआ है कि पूरे जनपद या सर नमस्कार। आज आपका जो कार्यक्रम था क्या रूपरेखा थी और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर ओमेन प्रताप, जिला संयोजक पुरानी पेंशन बहाली मंच जनपद एटा। आज जो कार्यक्रम था, जैसे कि हमें पता है कि केंद्र सरकार एनपीएस की जगह यूपीएस पेंशन स्कीम लेकर आई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और यह योजना, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शुरू से ही ऐसी संभावनाएं व्यक्त कर रहे थे कि यह स्कीम जो है कर्मचारियों के हित में नहीं है। और जैसे कि उसका गजट 2 दिन पहले आया है, उसमें ये बिल्कुल बातें उनकी सच साबित हुई हैं कि यह पेंशन स्कीम किसी तरीके से कर्मचारियों के हित में नहीं है। बुढ़ापे में कर्मचारी का पूरा पैसा सरकार ले रही है इस पेंशन स्कीम के तहत। तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान, माननीय विजय कुमार बंधु जी के आह्वान पर यह कार्यक्रम पूरे देश में हम लोग यूपीएस का जो गजट है उसकी प्रतियों को सांकेतिक रूप में जलाकर सरकार को यह बताना चाहते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि यह पेंशन स्कीम जो है पूरी तरह कर्मचारियों के लिए व्यवहारिक नहीं है, अव्यवहारिक पेंशन स्कीम है। और इसकी जगह आप हमारी पुरानी पेंशन हमें कर्मचारियों को देने की कृपा करें। और बस इसी के साथ यही संकेत इस विरोध के दिन हम देने जा रहे हैं सरकार को कि आप सुनिए हमारी बात, आप हमारी सरकार है, यह पेंशन स्कीम हमें वापस लेकर हमें पुरानी पेंशन स्कीम देने की कृपा करें। अगर नहीं दी जाती तो आप क्या करेंगे? जी बिल्कुल, अगर ये आज का जो आंदोलन हुआ है, हमने विरोध किया है, उससे हम सरकार को दिखा रहे हैं कि ये पेंशन कर्मचारियों के हित में नहीं है। और अगर सरकार फिर भी इस बात को नहीं सुनती है तो हमें मजबूर होना पड़ेगा बड़े आंदोलनों की तरफ। और जब तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती तब तक हम आंदोलन रखेंगे। सर 2024 में भी आपने आंदोलन किया था, उस पर भी कुछ नहीं हुआ, आगे क्या रणनीति जी रहेगी? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं 2024 का जो बड़ा आंदोलन था उसका इम्पैक्ट पूरे भारतवर्ष में दिखा है।
और उसको बहुत पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में जैसे चेंज हुआ है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वोट फॉर ओपीएस की ताकत से ही वो चीज़ें सामने निकल कर आई हैं। और सरकार भी कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर हुई है कि कर्मचारी जो है नाखुश है, तभी उनको मजबूरी में या कहें कि किसी तरीके से यह निर्णय लेना पड़ा कि एनपीएस की जगह उनको यूपीएस पेंशन व्यवस्था लागू करनी पड़ी है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी ढेर सारी खामियां हैं। अगर सरकार इन पर ध्यान नहीं देती है तो हम लोग लगातार आंदोलनरत रहेंगे। मैम, आपका परिचय? मैं सौरभ मिश्रा, शिल्पी, जिला संयोजिका अटेवा एटा। आज आपका विरोध प्रदर्शन रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये हमने सरकार को बताया है, ये विरोध प्रदर्शन करके, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री विजय कुमार बंधु जी हैं, उनके आह्वान पर, कि हमको ना तो एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, हमें अपनी हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए। हमने यूपीएस और एनपीएस दोनों को स्वाहा किया है, जला करके सरकार को ये दिखाया है कि हम इसमें आग लगाते हैं। हमको आपकी ये चीज़ें, ये जो आपने नई नई रोज़ बना देते हैं, एनपीएस से यूपीएस, ये सब आप करते हो, ये सब हमको बिल्कुल भी चाहिए नहीं। इसी का विरोध प्रदर्शन ये है, जिससे कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे और हमें ओपीएस दी जाए। मैडम, 2024 में भी आपने एक बड़ा आंदोलन किया था, उसकी भी आवाज़ अभी तक नहीं पहुंची सरकार के कानों तक? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि आवाज़ नहीं पहुंची। आवाज़ बिल्कुल सरकार तक पहुंची और उसी का परिवर्तन यूपीएस हुआ। और सरकार ने हम शिक्षकों को और कर्मचारियों को बांटने का काम किया कि कुछ सन तक के लोग जो हमारे साथी वर्ग के थे, उनकी पुरानी पेंशन बहाल हुई है, सरकार ने उनको दी है। और हमारी वो विजय भी कम विजय नहीं है, कम से कम हमारे कुछ साथी तो पुरानी पेंशन में आए हैं। और रही बात उनके कान तक आवाज़ पहुंचने की, तो प्रधानमंत्री जी ने यूपीएस दे करके ये सिद्ध किया है कि उन तक हमारी आवाज़ पहुंची है। वरना सदन में वो कभी भी पुरानी पेंशन का नाम सुनना पसंद नहीं करते थे और हमेशा ये बोलते थे कि ये कोई मुद्दा नहीं है। अगर ये मुद्दा नहीं है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एनपीएस को यूपीएस में परिवर्तित कैसे किया। और हम ये जानते हैं कि हमारा संघर्ष जो है वो कभी विफल नहीं होगा, सफल होगा और हम पुरानी पेंशन लेंगे। सर, आपका परिचय? सर, डॉक्टर नंदलाल निर्भय, और मैं एक शिक्षक हूं और एनपीएस से पीड़ित हूं। और आज का जो यूपीएस कार्यक्रम का विरोध हम लोग कर रहे हैं, और उसी विरोध के सिलसिले में हम शहीद पार्क में इकट्ठा हुए हैं। और यूपीएस जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार शिक्षकों और कर्मचारियों को बर्बाद करने के लिए लाई है, उसका हम लोग सांकेतिक प्रतियां जला करके उसका विरोध करने के लिए आए हैं। बहुत दमदार तरीके से आज देख रहे होंगे कि अटेवा के बैनर तले सारे शिक्षक कर्मचारी एक मंच पे आ करके और अपना विरोध दर्ज किए हैं। और यूपीएस, एनपीएस मुर्दाबाद, यूपीएस गो बैक का नारा और ओपीएस को बहाल करो का नारा दे करके हम लोग आज प्रतियां जला करके अपना विरोध प्रदर्शन किए। थैंक यू सर।